गुड मॉर्निंग बच्चों। गजानन माधव मुक्तिबोध का आपने जीवन परिचय पढ़ा। इस कविता का जो पाठ परिचय है वो आपने पढ़ा। ये जो प्रश्न बने हैं दो, एक तो कौन सा प्रश्न बना कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय दीजिए। एक बना कि सहर्ष स्वीकारा है कविता का मूल भाव या प्रतिपाद्य समझे। ये दोनों चीजें आपने पढ़ी। अब अपनी कविता शुरू करते हैं। इसका जो मूल भाव बताया कि जीवन में कवि कहता है कि मुझे जो भी कुछ मिला, चाहे वो अपनों से मिला हो, समाज से मिला हो, उसे मैंने क्या किया है, हर्ष सहित सहर्ष स्वीकारना और सहर्ष स्वीकारना दोनों में अंतर है कि खुशी खुशी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब यहाँ दो बातें आई कि कवि की जो स्मृतियां हैं, यादें हैं, उन यादों में माँ का वात्सल्य प्रेम है या पत्नी का है या प्रिया का है या बहन का है, वो अपन भाव से कर सकते हैं। लेकिन कवि की कोई माँ, प्रिया, पत्नी, बहन, बेटी, कोई ऐसा रिश्ता है जिसको मद्देनजर रखकर कवि ने ये कविता की रचना की है। तो अब शुरू करते हैं बेटा। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे मैंने क्या किया है, हर्ष सहित स्वीकार किया है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, मेरे पास जो भी कुछ है जिसे मैं मेरा कह सकता हूँ, अपना कह सकता हूँ, वह तुम्हें बहुत क्या है, प्यारा है। कवि ने अपनी प्रिया प्रेमिका से कुछ इस प्रकार से इजहार करता हुआ कहता है कि जिंदगी में जो कुछ मेरे पास है उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे खुशी हो। और सहर्ष स्वीकार क्यों किया कवि ने? कवि कहता है क्योंकि मेरे जीवन में जो भी कुछ मुझे मिला है या जो मेरे पास है, उसे माँ, प्रेमिका, पत्नी, बहन, बेटी, जो मेरे पास जो भी कुछ है ना, वो उनको एक किसी को भी आप ले सकते हैं। वो कहता है कि आपको बहुत प्यारा है जो मेरे पास, इसलिए मैंने सबको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। क्या क्या कवि के पास? गर्बीली गरीबी। गरीबी को यहाँ कवि ने क्या कहा है, गर्बीली, गर्व करने लायक या गर्व के से युक्त गरीबी। सीरियस, गंभीर जीवन के अनुभव और विचारों की वैभवता, ये सब जो मेरे पास थे, जो मैंने सहज स्वीकार किया था, किया है, वो आपको भी बहुत अच्छा लगता है। अर्थात उसकी माँ, बहन, बेटी, पत्नी या उसकी प्रेमिका, उसके जीवन में गरीबी, जीवन का अनुभव, विचारों की वैभव संपन्नता, ये उसके पास थी। तो उसके होते हुए उन्होंने उसको अपना बनाया, उसके साथ रहे। इसलिए कवि यहाँ ये कहना है कि मेरे पास गरीबी था, गरीबी थी, गंभीर अनुभव थे, विचारों की मेरे पास संपन्नता थी, अच्छे विचार थे मेरे पास, ये सब मेरे पास धन दौलत थी। और इनके रहते आपने मुझे अपनापन दिया, मुझे प्यार दिया। इसलिए दिया क्योंकि आपको मेरे इन उपलब्धियों पर आपको बहुत प्यार था, अर्थात ये आपको अच्छी लगती थी। दृढ़ता, यह है दृढ़ता, मजबूती। भीतर की सरिता, भीतर आंतरिक सरिता, नदी।
कहते हैं कि मेरे जीवन में और क्या क्या है, मजबूत हृदय, लेकिन उसमें क्या, कोमलता। कोमलता का तात्पर्य यहाँ नदी से तात्पर्य है। नदी का मतलब होता है मेरे अंदर भावों की अनुभूति भी है, अर्थात मेरे अंदर मजबूती भी है, मेरा हृदय मजबूत भी है और मेरे हृदय में तरलता भी है। यह अभिनव सब मौलिक है। मौलिक एक तो होता है बेटा वास्तविक, जिसको अपन मौलिक कह सकते हैं, और एक होता है काल्पनिक। तो क्या कह रहा है कवि कि मेरे पास गर्व करने लायक गरीबी, जीवन के अनुभव, विचारों की वैभवता, हृदय की मजबूती और आंतरिक जो कोमलता की नदी, अभिनव, ये सारे जो हैं वो वास्तविक हैं, मौलिक हैं, काल्पनिक नहीं हैं। इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है, अर्थात प्रैक्टिकल में है, अपलक है, जो एकाग्र दृष्टि से देखने लायक है, वो सारी चीजें मेरे जीवन में आई है ना, ये सारी चीजें ऊपर जो बताई हैं, ये कहते हैं कि तुम्हारी संवेदना का ही प्रभाव है। एक होता है संवेदनशील, एक होता है संवेदनहीन। संवेदनशील जो प्राणी होते हैं वो एक दूसरे के हृदय की बात को समझ लेते हैं, एक दूसरे के हृदय दुख में दुखी होते हैं, सुख में सुखी होते हैं, वो दूसरों को सुख प्रदान करने वाले होते हैं, वो होते हैं बेटा संवेदनशील। और जो इसके विपरीत आचरण करता है वो होता है संवेदनहीन। तो यहाँ कवि क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं बेटा। कवि कहता है कि जिंदगी में मेरे पास जो भी कुछ है उसे मैंने, जीवन में जो मुझे मिला उसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार कर लिया कि जो मेरे पास है वो आपको भी, यानी मेरे अपने को भी बहुत प्यारा है। मेरे पास क्या क्या है, गर्व करने लायक गरीबी, जीवन के अच्छे अनुभव, विचारों की संपन्नता, हृदय की मजबूती, आंतरिक कोमलता की नदी, ये सारे जो भी हैं मेरे पास, ये वास्तविक गुण हैं, ये वास्तविकता है मेरे जीवन की। और ये मुझे मिला, ये कैसे मिला, किसका प्रभाव है, कैसे मैंने इसको सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है, अपलक है, वो सब तुम्हारी ही संवेदनाओं का प्रभाव है। आगे देखिए बेटा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। मेरे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति उल्लास, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, न जाने मेरा इस समाज से, या कहें कि मेरी उस माँ से, या मेरी उस पत्नी से, या प्रेमिका या बहन या बेटी से जाने क्या रिश्ता है, मैं उसके जो प्रेम है उस प्रेम को उड़ेलता रहता हूँ, उड़ेलता रहता हूँ, लेकिन फिर भी उसके प्रति मेरा हृदय फिर प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है। कहता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। कभी कहता है दिल में क्या कोई झरना है, मीठे पानी का कोई स्रोत है, भीतर वह ऊपर तुम। कवि यहाँ अब इस बात को समझाने के लिए एक दोहा प्रस्तुत कर रहा है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि की प्रेयसी, पत्नी, माँ, बहन, बेटी, उसको संबोधित करता हुआ कहता है कि जाने आपसे मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, आपके प्रति जितना भी मेरे अंदर प्रेम है हृदय में, उस प्रेम को मैं उड़ेलता हूँ, लेकिन फिर वो आपके उस प्रेम में भर जाता है। पता नहीं आप
कि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम का कोई झरना बह रहा है, मीठे पानी का कोई स्रोत बह रहा है। भीतर वह जो झरना या मीठे पानी का स्रोत, ऊपर तुम, वो तुम्हारी याद। किस तरह से? जैसे धरती और चंद्रमा। धरती पर चंद्रमा की चांदनी और कवि के हृदय में उसकी प्रेमिका, पत्नी, माँ, बहन, बेटी का खिलता हुआ चेहरा। तो यहाँ चांद का की तुलना उस व्यक्ति विशेष से की गई है और धरती की तुलना उसके हृदय या मन से की गई। कवि कहता है कि जिस प्रकार रात भर मुस्कुराता हुआ चांद धरती पर अपनी चांदनी बखेरता है, जिस प्रकार धरती रूपी मन के सामने सारी रात भर चंद्रमा मुस्कुराता हुआ उसका चेहरा, उसकी चंद्रमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा धरती पर क्या रहता है? सामने रहता है, रात भर चमकता रहता है, चांदनी बिखेरता रहता है। उसी प्रकार कवि के हृदय रूपी धरती पर, मन रूपी धरती पर उसकी प्रेयसी, पत्नी, माँ, बहन, बेटी का मुस्कुराता चांद की तरह वाला मुखड़ा उसके तरफ, चारों तरफ उसके हृदय में दिखाई देता है। फिर से करते हैं बेटा ये काम। ये इसका अनुवाद। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अपनी पत्नी या प्रेयसी से लगा लेते हैं कि जाने आपसे मेरा ऐसा कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है कि आपके प्रति प्रेम में उड़ेलना का तात्पर्य होता है बिखेरना, निकाल देना। लेकिन जितना निकालता हूँ फिर वो भर जाता है। न जाने मेरे हृदय में आपके प्रेम का कोई झरना बह रहा है या मीठे पानी का स्रोत बह रहा है। भीतर तो है और ऊपर तुम मेरे जीवन में बसे ही रहते हो। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार धरती पर रात भर मुस्कुराता चांद का चेहरा धरती पर हमेशा उसको दिखाई देता है, उसके सामने रहता है, उसी प्रकार कवि की प्रेयसी का मुस्कुराते चांद की तरह वाला मुखड़ा उसके हृदय रूपी मन रूपी धरती पर चमकता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। कवि कहता है कि मैं आपकी यादों को अपने हृदय से निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको भूल जाऊं, आपके प्रेम को भूल जाऊं। सचमुच मुझे कोई ऐसा दंड दे या ऐसा हृदय को तोड़ने वाला कोई विचार, या कहें कि मेरे हृदय तंत्रिका को हिला देने वाला कोई व्यवहार आप मेरे साथ करो कि मैं आपको भूल जाऊं। और ऐसा भूल जाऊं कि दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस, दक्षिणी ध्रुव में अंधकार हो। और कैसा अंधकार बेटा? अमावस्या जैसा। और ये जो अंधकार है, ये जो अंधेरा है, ये किस पर आए? मेरे शरीर पर, मेरे चेहरे पर, और अंतर आत्मा में क्या कर लूं? पालूं मैं, और ऐसा कष्ट झेलूं मैं, और उसी में नहा लूं मैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि अगर मैं अपनी उस प्रेयसी को भूलने का प्रयास करूं तो उस भूलने की कोशिश में, या कहें कि उस भूलने के प्रयास में मेरे जीवन में इतना गहन अंधकार आ जाएगा, इतना गहन दुख आ जाएगा कि मैं उसमें नहा लूं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस शरीर पर, चेहरे पर, अंतरात्मा में पालूं मैं, और उसको मैं झेल लूं मैं, उसी में नहा लूं।
तो कभी अपनी प्रेयसी को अपने जीवन से बाहर निकलने के लिए, अपने जीवन की उनकी यादों को भूलने के लिए, उनकी स्मृतियों में वो ना आने के लिए प्रयास कर रहा है। तो अगर वो ऐसा प्रयास करता है तो उसके जीवन में बड़ा अंधकार, बड़ा गहन अंधेरा छा जाएगा और ऐसा दुख आएगा कि उसमें वो नहा लेगा, अर्थात उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।